नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। जी हां, हम जीत गए क्योंकि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। सभी मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर आ गए। 17वें दिन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सफलता मिल गई। 418 घंटे तक ये तमाम कर्मवीर फंसे हुए थे टनल के भीतर। 140 करोड़ लोगों की दुआओं का ये बड़ा असर भी कहा जाएगा। उत्तरकाशी टनल हादसे के 17वें दिन जाकर अंततः सभी 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। सभी मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बीते 17 दिनों से 41 मजदूर इस टनल में फंसे हुए थे। कई दिनों की मेहनत और कई एजेंसियों की कड़ी मशक्कत के बाद अब मजदूर बाहर हैं। आपको बता दें, मजदूरों को निकालने के लिए 800 मिलीमीटर का पाइप अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के माध्यम से मलबे के अंदर घुसाया गया था। इसके बाद ये बड़ी और अहम सफलता मिली और निकाले गए सभी मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। सुरंग के अंदर एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात थीं, जिन्होंने अन्य एजेंसियों की सहायता से इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म किया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे ऑपरेशन के दौरान साइट पर तैनात दिखे। अंदर से निकाले गए मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने निकाले गए मजदूरों से बात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा भी। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो तस्वीर जहां पुष्कर सिंह धामी की खुशी का ठिकाना भी नहीं। एक एक मजदूर जब बाहर आ रहे हैं तब उनको माला पहनाकर, उनको शॉल उड़ाकर, उनको मफलर उड़ाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए वाकई में ये बहुत बड़ा और अहम ऑपरेशन था। यूं कहें सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कर्मवीर अंदर फंसे हुए थे, इनको निकालने की जद्दोजहद की गई, ये पूरे देश ने, यूं कहें कि पूरे संसार ने देखा कि आखिरकार इन मजदूरों को कैसे निकाला जाएगा। देखिए प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पूरे ऑपरेशन के सफलतापूर्वक होने पर बधाई दी है। और वाकई में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें कई चुनौतियां आईं और कई चुनौतियों का डटकर सामना किया गया और जिसका परिणाम रहा कि आज हम जीत गए हैं। तमाम मजदूरों को सकुशल वापस निकाल लिया गया। सभी मजदूर कुशल पूर्वक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि 17 दिन तक ये मजदूर किस तरीके से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। क्योंकि जब आपको याद होगा 24 नवंबर के दिन ऑगर मशीन टूट के अंदर चली गई थी और ब्लेड टूट गए थे, तब ये कहा जा रहा था कि मुश्किल होगी अब इस ऑपरेशन में। फिर उसके बाद आपको बता दें किस तरीके से मैनुअल तरीके से शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, और एक नहीं, दो नहीं, 5 प्लान बनाए गए थे और हर एक प्लान पर बारीकी से नजर। और देखिए वो तमाम मजदूर जिनको इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, तमाम मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। देखिए ये व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई थी। 41 बैच पहले से ही चिलियासोर में तैयार कर लिए गए थे। बाकायदा जब मजदूरों को बाहर निकाला गया था, एम्बुलेंस यहां पर तैनात की गई थी। एम्बुलेंस तैयार थी, जिस तरीके से निकालते ही साथ ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था हॉस्पिटल तक के लिए, कि कहीं कोई बाधा इन मजदूरों को ना आए। ऑपरेशन, माफ कीजिएगा, अस्पताल तक उनको पहुंचाया जाए, तो अस्पताल तक वो कुशलता पूर्वक पहुंच गए। और अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन में यूं कहें कि किस तरीके से सफलता मिली, इसके बानगी ये तमाम जो मजदूर हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इस बात की तस्दीक करते हैं कि सभी 41 मजदूर आज हमारे साथ मौजूद हैं, स्वस्थ हैं। उनका कुशल क्षेम पूरे देश भर से, दुनिया भर से पूछा जा रहा है। जैसे मैं वहाँ गया सर, तो मैं एक अपनी भावना से, मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल में पहुंचा, वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, जो 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए।
सर इतना दबाव नहीं था क्योंकि हमारा ये क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है सर। हम ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है कि ट्रंच के अंदर कैसे जाना है, क्रोलिंग करके कैसे जाना है, अपनी सेफ्टी की। हमें कोई डिफिकल्ट नहीं लगा सर। जैसे मैं अंदर गया सर, सबसे पहले तो हल्का फुल्का डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे एक जज्बा, एक जोश के साथ जो ट्रेनिंग मैंने की, प्राप्त की थी, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की, उसके दौरान मुझे कोई महसूस नहीं हुआ इतना। हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था जो मेरा सहायक है, सचिन और विनोद और प्रदीप। उसके बाद सर हमारे साथ बीच बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। मजदूर किस तरीके से आपको बता रहे हैं, एसडीआरएफ के मजदूर अंदर गए थे और यूं कहें कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। एक एक करके मजदूरों को जब बाहर निकाला जा रहा था, पूरे देश की निगाहें थी। 140 करोड़ देशवासी इनके लिए दुआ मांग रहे थे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि देखिए दुआ मांगिए, दुआ में असर होता है और दुआओं में असर। और इसी के साथ साथ चुनौतीपूर्ण जो पूरा ऑपरेशन था, सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया गया। तो चिन्यालीसोड़ अस्पताल से पहली तस्वीर सामने भी आई। किस मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई थी, फिलहाल आपको बता दें कि चिन्यालीसोड़ के अस्पताल में सभी मजदूर सकुशल हैं। उनका इस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि 17 दिन तक वो फंसे हुए थे। जाहिर सी बात है कि इन तमाम मजदूरों का इस वक्त इलाज चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। चिन्यालीसोड़ के अस्पताल में ये पहली तस्वीर न्यूज इंडिया ने भी आपको दिखाई थी। देखिए वापस वो तस्वीर, जिसमें आप एक सुखद अनुभूति खुद ही महसूस करेंगे। किस तरीके से एक भी मजदूर ने हार नहीं मानी, 17 दिन तक टनल के भीतर फंसे रहे। और देखिए सबसे सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को कैसे पूरा किया गया। लगातार न्यूज इंडिया अपनी टीम के साथ बना हुआ था, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा था। वाकई में ये बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हिमालय में जिस तरीके से पहाड़ हैं, यूं कहें वो दरकते हुए पहाड़ हैं, भुरभरे हैं, और यूं कहें कि यमुना और गंगा में कैचमेंट एरिया आता है और जैसे खुदाई होती थी पानी आ जाता था। तो ये जो ऑपरेशन था, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी थी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी मजदूरों से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने फोन पर मजदूरों का हालचाल जाना, मजदूरों के साहस और धैर्य की भी तारीफ की। अभियान से जुड़े सभी लोगों को सलाम कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बातचीत कर उनके स्वास्थ्य कुशलक्षेम की जानकारी ली और हौसला अफजाई की। इसके पहले पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर श्रमिकों को सुरंग से निकाले जाने के बाद उनके लिए नई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर सीएम धामी का ऐलान भी हुआ। सभी मजदूरों को सहायता मिलेगी। सीएम धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सभी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी ने लगातार जानकारी भी ली है। मजदूरों के निकलते ही पीएम मोदी से बातचीत हुई थी। देखिए मजदूरों को सवेतन 1 महीने की छुट्टी भी दी जाएगी, जिससे वह अपने घर वालों से मिल सकें, क्योंकि लंबे वक्त तक वो अपने घर से दूर भी थे और जिस स्थिति में थे उस स्थिति को खुद सीएम धामी ने समझा, महसूस किया और ये राहत उनको दी। प्रातःकाल हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी
कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को, लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी। चलिए जरा ये तस्वीरें आप देखिए और उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए डे 1 से लेकर वो 17 दिन कितनी चुनौतियां, किस तरीके से 12 तारीख के दिन, यानी कि जिस दिन दीपावली थी, 12 नवंबर था, 4 बजे अल सुबह किस तरीके से सुरंग धंस जाती है, 80 मीटर तक धंसती है। तमाम जो मजदूर हैं, 41 मजदूर फंस जाते हैं। इसके बाद जद्दोजहद शुरू होती है इन तमाम मजदूरों को निकालने की। न्यूज़ इंडिया ने सिलसिलेवार तरीके से डे 1 से लेकर 17 दिन तक का हाल आप तक रखा है। और आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरुआत से ही शबाब पर था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गन मशीन सामने आई थी, ऑर्गन मशीन का इस्तेमाल किया गया, फिर ऑर्गन मशीन खराब हो जाती है, इसके बाद बाहर से मशीन बनाई जाती है, कुछ वक्त के लिए ऑपरेशन थमता भी है। इसके बाद देखिए ऑर्गन मशीन को वापस बुलाया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा होता है। इसके बाद दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, 7 टीम जो होती हैं, 7 लोगों की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पहुंचती है, वापस से ऑर्गन मशीन को ठीक किया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन वापस से शुरू किया जाता है। इसमें कितनी चुनौतियां आती है, हॉरिजॉन्टल तरीके से ड्रिलिंग की गई है, फिर वर्टिकल तरीके से ड्रिलिंग की जाती है। हर एक उन तरीकों को अपनाया जाता है कि आखिरकार मजदूरों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। और बड़ी बात यह थी कि इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आप लोगों लगातार हम इस बात को जिक्र कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि हिमालय की जो परिस्थितियां, जो हिमालय के आसपास का एरिया है, ये यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो अलग हैं। दक्कन के पहाड़ की हम बात करते हैं, वो अलग होते हैं, वो ठोस पत्थर होते हैं, ठोस पत्थर को काटा जा सकता है। लेकिन जब आप ड्रिलिंग करते हैं या फिर यूं कहें ऑर्गन मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तब कहीं ना कहीं वो और धंसती जाती है। तो यहाँ पर चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि ज़्यादा तरीके से ड्रिलिंग करते हैं, भारी तरीके से ड्रिलिंग करी गई थी, तो यकीन मानिए कि पूरी की पूरी सुरंग भी धंस सकती थी। इसीलिए हम बार बार चुनौती का जिक्र कर रहे हैं। पूरे एक्सपर्ट्स लगे थे, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश की तमाम एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई थी, क्योंकि मकसद सिर्फ एक ही था, किस तरीके से तमाम जो मजदूर फंसे हुए हैं 17 दिन तक, उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। हम तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए वो खाने पीने का सामान किस तरीके से उनको भेजा गया था। इसके बाद आपको ये बता दें किस तरीके से यहाँ पर एंडोस्कोपी कैमरा अंदर गया था, उस पर नजर बनाई गई थी, उसके बाद रोबोट को भेजा गया, यानी कि उनकी स्थितियों पर नजर रखी जा रही थी, उनकी क्रियान्वयन पर नजर रखी जा रही थी, जो इस वक्त वो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, जो भी उनकी डिमांड थी। आपको याद होगा उन्होंने नमक की डिमांड की थी, उनको नमक भी दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑपरेशन था वो सफलतापूर्वक हुआ, यानी कि अंत में सब कुछ भला, और ये सबसे बड़ी बात थी। और इसे हम कह सकते हैं वाकई में जीत गए हम। तो सुरंग से सुरक्षित निकाले गए सभी श्रमिक संघर्ष के बाद 17वें दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। सभी मजदूरों के परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने सरकार का इस बीच आभार जाहिर किया है। तो संघर्ष के बाद 17 दिन के बाद बड़ी सफलता, सभी मजदूरों के परिवार में खुशी का माहौल है और ये लाजमी भी है। इधर आपको बता दें सरकार ने भी ऐलान किया है
कि 1 महीने तक सवेतन इन श्रमिकों को अवकाश दिया जाएगा। देखिए, पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए तमाम परिजन, क्योंकि उन पलक बिछाकर वो अपने परिजनों का, अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे। इस बीच देखिए, आपको याद होगा किस तरीके से हो हंगामा भी हुआ था। तमाम जो परिजन थे वो बहुत परेशान भी थे। मिठाई खाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार। वाकई बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ी बात। इन मजदूरों के परिजन जो हैं उनको मिठाई खिलाई जा रही है और एक त्योहार जैसा माहौल देश भर में ही हो गया, क्योंकि नजर गड़ाए सभी उस दिन का इंतजार कर रहे थे। सांसें थम गई थी आखिरी वक्त में भी कि कैसे इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा, लेकिन करके दिखाया। तब से लेकर अब भारत जो है बहुत डेवलप भी है, अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए। ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन इस चुनौती से पार पाना ये बहुत बड़ी बात थी। तमाम परिजन आपको दिखा रहे हैं, परिजनों के घर के बाहर दीपावली और जश्न जैसा माहौल, और ये लाजमी भी है क्योंकि अपनों का इंतजार किया जा रहा था। 17 दिन हो गए थे और लग रहा था कि शायद बचा नहीं पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए, सीएम धामी की बात कहें, प्रधानमंत्री मोदी की बात कहें, एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इन मजदूरों को बचाया नहीं जा सकता। जैसे निकल गए वहाँ से, सुरंग में से निकल गए थे, जैसे बात हो गई थी हम सबको, मतलब कि हम निकल आए हैं। बात करके कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कहीं, मेडिकल चेकअप में लेके गए थे। तो थोड़ी देर के बाद कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, ये बोल रहा था लड़का। सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे। कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या उसके दिल में क्या बीत रहा होगा, कि मतलब लड़का कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फिर भी माँ को कितना टेंशन होती है। जब इतना हादसा हो गया तो वो माँ ही जानती होगी कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। हमारे दिल में ऐसे सबको महसूस हो रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ खो गया है, ऐसा लग रहा था। अब 17 दिन के बाद बाहर निकल गया है तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी के दिन है जी, बहुत खुशी। सभी लोग खुशहाली मनाए, दीपावली जैसे मनाए हर चीज़। सुबह सुबह के टाइम है, हर कोई मतलब सारे रौनक सी पहले हो रहा था कि जब बाहर निकले हैं तो उनको सभी को, बच्चों को खुशी मिला। हमारी मम्मी, हमारी जो बहू है, सभी को, बहू, सारे सबको खुशी मिला है और अच्छी खुशहाली हुआ है। और कह सबकी मतलब उत्तराखंड सरकार वाले को बधाई दिए हैं सभी मिलके बच्चे, और मोदी जी को, हमारे इसको भी बधाई दिए हैं, और योगी सरकार को कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाले हैं, हमारे बच्चों को अच्छे से देखभाल करके निकाल के। जो 17 दिन बीत जाने के बाद सारे की उम्मीदें टूट रहा था कि हमारे बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और फिर जब निकल गए तो हर बच्चे को खुशी में आया, मतलब रौनक हुआ कि हर बच्चे खुशहाली मनाने लगे दीपावली की। हमारे बच्चे अब घर आ जाएंगे सर। फोन पे बात हुई है 4 बजे, अब भी मैंने 4 बजे फिर बात हुई है। मैंने अस्पताल पे है, यही कि मैंने अस्पताल में है भर्ती। मैंने वो हमारा भाई मैंने बाहर है, मैंने तो हम कहें ठीक है। मैंने अब भी बात कैसा लगा? आप लोग खुशी मनाए? तो हाँ, खुशी मनाए हन। मैंने दीपावली फिर से मनाए हन। मैंने दीपक उपक मैंने जला है, वो गोला वाला डगा है। कौन गया है यहाँ से लेने? कोई गया है? हमारा छोटा लड़का। अच्छा। अशोक, संतोष फंसे रहे, अशोक गए रहे आने। हाँ, धन्यवाद उनको, बहुत सहायता कीन है, बहुत ऊंचा रातों दिन मने उन्हों सभे मने वह पर मने लाग रहे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल खुश। बात हुई रामचंद्र से? बात हो रहा है, निकले हैं तो तब से ले गए, दवाई दारूद करे तो नहीं बात हो है। अब आज शायद बात करी हैं तो बात हुई वे करी। तो दीपावली कब मनाई आपने? दीपावली संजय के डाक दिन दिया,
सब डागेन गोला तमाशा सब हुआ, सब खुशी खुशी सब भाई गांव भरी के लड़के आए गए, सब डागई भैया हमार लाए गोला, सब चीज़ सब बढ़िया से खूब खुशी से दिल खूब मनाए हैं, समझे के निकल गए कह के। वाकई परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है और यूं कहें देश की खुशी का ठिकाना नहीं, चूंकि हम जीत गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप जरूर देखिए वर्ल्ड न्यूज़ मेरे साथ।